एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है Cell division. Cell division is a process by which a parent cell is divided into two or more daughter cell. सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करके अपनी जैसी और सेल बनाती है या अपनी जैसी डॉटर सेल को बनाती है। दो से ज्यादा, दो भी बनाती है और दो से ज्यादा भी बनाती है। इट अकर इन ऑल द ग्रोइंग टिश्यू, पर्टिकुलरली मेस्टेमॉइड। यानी सेल डिवीजन वहीं होता है जहां ग्रोइंग टिश्यू होता है, वहीं पर सेल डिवाइड। इसको फर्स्ट टाइम फिल्म किया गया था कर्ट मिशेल द्वारा 1943 में बाय यूजिंग अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे जब ये वर्क कर रहे थे तब इन्होंने सेल डिवीजन को फिल्मेंट किया था 1943 में। एंड इट्स फॉर डिस्कवर्ड बाय हॉग वॉन मॉल। इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हुगो वॉन मॉल 1835, वर्केड ओवर द ग्रीन एल्गा। यानी क्लेडोफोरा में हुगो वॉन मॉल ने 1835 में क्लेडोफोरा पे वर्क करके डिस्कवर किया था सेल डिवीजन को। ठीक है, और दिस प्रोसेस डिवाइडेड, सेल डिवीजन है ये प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड होती है, माइटोसिस, मियोसिस और एमायोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, एमायोसिस। जो माइटोसिस और मियोसिस है ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में होती है, जबकि एमाइटोसिस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, यानी बैक्टीरियल सेल में। माइटोसिस को जो फर्स्ट डिस्कवर किया था एनिमल में डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 में किया था। माइटोसिस को देखा था सबसे पहले एनिमल की सेल में, और ईस्ट्रेसबर्ग ने 1875 में प्लांट सेल में इसको देखा था। माइटोसिस मेनली सोमैटिक सेल में होता है, यानी वेजिटेटिव सेल में, जो अपनी जैसी सेल बनाए जिसमें सेम सेट के क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएं। यानी पेरेंट के पास अगर 2 क्रोमोसोम है तो उसकी जो डॉटर सेल बनेगी उसमें भी 2 क्रोमोसोम ही जाएंगे, उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। जैसे सोमैटिक सेल यानी हाथ की सेल डिवाइड हो रही है, हाथ की सेल ही बना रही है, पैर की सेल डिवाइड हुई तो पैर की सेल ही बना रही है। एक जैसी सेल का बनना सोमैटिक सेल कहलाता है, यानी वेजिटेटिव पार्ट का बनना सोमैटिक सेल डिवीजन कहलाता है, जो माइटोसिस से होता है। इसको सबसे पहले ओनियन रूट टिप में इजिली देखा जा सकता है। अगर माइटोसिस की स्टडी करनी है तो ओनियन रूट टिप होती है और माइस की सेल्स, इन दोनों में इजिली किया जा सकता है। मियोसिस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो ऑस्कर हर्टविंग थे। 1876 में इन्होंने सी आर्चिन एग जो था उसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने मियोसिस को ही स्टडी की। ठीक, और थॉमस एंड मॉर्गन ने इसे फ्रूट फ्लाई में देखा, यानी ड्रोसोफिला में देखा था। मियोसिस मेनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, यानी गैमेटिक सेल को बनाने के लिए। ये रिप्रोडक्टिव सेल यानी पेरेंट्स से जब बच्चे बनते हैं वो गैमीट बनता है, गैमीट और स्पर्म जो बनते हैं वो मियोसिस सेल के द्वारा बनते हैं, यानी मियोसिस प्रक्रिया होती है सेल में तब वो बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो अगर पेरेंट में 4 क्रोमोसोम है तो उसकी जो सेल्स बनेगी, जो गैमीट बनेगा उसमें 2 जाएंगे, यानी उसके जस्ट आधे। ठीक है, अब आते हैं एमायोसिस के बारे में। तो एमायोसिस बहुत सिंपल होती है, वो माइटोसिस के द्वारा ही होती है, उसमें भी सिंपल डिवीजन होता है। तो ये है सेल डिवीजन। अब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस की प्रक्रिया होती कैसे, सेल डिवाइड कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है इंटरफेज, जिसमें सेल्स इंटर होती है और अपने आप में मॉडिफाइड होती है, जैसे हमने सेल साइकिल में पढ़ा था। अगर आप सेल साइकिल नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा इंटरफेज क्या है, एम फेज क्या है। तो अभी हम बात करें इंटरफेज में रहती है सेल, फिर प्रोफेज में आती है। तो इंटरफेज में जब सेल होती है, जो उसकी क्रोमोसोम होते हैं वो केवल सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत थिन होते हैं, इसको हम कहेंगे थिन, बहुत थिन होते हैं। लेकिन जब ये अर्ली प्रोफेज में ट्रांसफर होती है, अर्ली प्रोफेज में आएगी तो ये थोड़ा कॉइल्ड होने लगी। देखिए यहाँ पे डबल बनने लगा है, पहले यहाँ सिंगल था, अब यहाँ पे डबल बहुत कॉइल्ड हो गई है, थिकी हो गई है, थिक फॉर्म में आ गई है। और जो क्रोमोसोम है वो थिक फॉर्म में होके थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा। फिर जब अर्ली फेज से ये मिड फेज में जाती है, मिड प्रोफेज में जाने पे ये जो इसके 2 थ्रेड हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं और बाईवैलेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं अलग होकर।
अब देखिए आपको जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें जब 4 आर्म्स दिखाए थे, ये 4 आर्म्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको 4 आर्म्स दिख जाएंगे। 4 आर्म्स बनने के बाद जब ये लेट प्रोफेज में जाती है तो लेट प्रोफेज में जो इसका न्यूक्लियोलस होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, यानी गायब होने लगती है। और जिसका थ्रेड होता है वो और शॉर्टर कोई लॉन्गर होके थिक होने लगता है, और थिक होते होते एकदम शॉर्टर में आता है जब ये इंटर होता है बेसिकली प्रोफेज में। अभी तो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज था। जब वो प्रोफेज में एकदम आ जाता है तो वो थिक बाइवेलेंट 4 आर्म्स वाले क्रोमोसोम हो जाते हैं। 4 आर्म्स क्रोमोसोम, ठीक। अब ये 4 आर्म्स के क्रोमोसोम हो गए हैं और जो न्यूक्लियस था वो एकदम डिसअपियर हो गया है। अब ये एंटर होगा मेटाफेज में। मेटाफेज में एंटर होता है तो ये इक्वल प्लेट में अरेंज रहता है। मेटाफेज जो प्रोसेस होती है इज द बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम। जो मेटाफेज होता है वो बेस्ट होता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो एक इक्वल प्लेट पे आके अरेंज होता है, तो इजिली उसकी स्टडी की जा सकती है। और स्पाइंडल फाइबर से कनेक्ट हो जाता है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखा गया, ये स्पाइंडल फाइबर के द्वारा कनेक्ट हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर सेंट्रियोल को कनेक्ट करके एक इक्वल प्लेट में लाके अरेंज कर देता है। अब ये स्पाइंडल फाइबर जो है वो रिपल्सिव फोर्स को अरेंज करेंगे, यानी एक अट्रैक्टिव पोल्स होते हैं, यहाँ एक पोल होगा, अपोजिट पोल। ये पोल अट्रैक्शन पैदा करते हैं और अपने तरफ क्रोमोसोम को खींचते हैं। क्रोमोसोम खींचने लगेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। देखिए ये दो है, अब ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के बाद जब ये एनाफेज में एंटर हुआ तो इक्वली पार्ट में डिवाइड होने लगा, स्पाइनल फाइबर उसको खींचने लगा। और जब ये टीलोफेज में जा क्रोमोसोम पोल्स के पास इकट्ठा हुए थे, यानी कंडेंस हुए थे, वहां पे आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। और बनने के बाद एक सेल में 2 केंद्रक हो जाएंगे, यानी 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। 2 न्यूक्लियस होने के बाद में साइटोकाइनेस हो जाता है, जिससे 2 सेल बन जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस सिंपल होता है माइटोसिस का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफेज होता है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी कब होती है, तो क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी मेटाफेज की प्रेजेंस में होती है। जब मेटाफेज आपको शो हो रहा है, अगर आपने सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे हैं तो जब आप मेटाफेज की पोजीशन देखें तो उसी पे एडजस्ट कर माइक्रोस्कोप और क्रोमोसोम की स्टडी इजिली कर सकते हैं। एक पॉइंट और है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जे शेप और वी शेप बनाते हैं, ठीक। या तो वो जे शेप के होंगे और वी शेप के होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रियोल से खींचे जाते हैं, तो जो उसके आर्म्स होते हैं वो सेंटर की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे वो वी शेप में बन जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है वी शेप कब बनता है, तो वी शेप एनाफेज में बनता है। तो माइटोसिस तो प्रोसेस जो होती है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंस की मियोसिस की प्रोसेस है। आइए देखते हैं मियोसिस की प्रोसेस के बारे में। मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफ है लेप्टोटीन, इसको हम लेप्टोनीमा भी कहते हैं। लेप्टोटीन में जब जो सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो लॉन्ग और थ्रेड लाइक होता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, सिंपल थ्रेड होता है। न्यूक्लियोलस डार्क होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वो एकदम इजिली शो होती है। और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। फिर आते हैं हम जाइगोटीन के बारे में। लेप्टोनीमा जब खत्म होता है तो जाइगोनीमा स्टार्ट होता है। जाइगोनीमा को हम जाइगोटीन भी कहते हैं। जाइगोटीन और जाइगोनीमा, इसमें जब सेल आती है तो ये पेयर अप होना शुरू कर देती है, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम क्लोज टू ईच अदर एंड मेक पेयरिंग फ्रॉम कॉल्ड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मतलब होता है एक जैसों का पास आना।
तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें जो होमोलोगस हैं एक दूसरे के वो पेयर कर लेंगे, पेयर अप नहीं होंगे लेकिन एक पास आके जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये देखिए पेयर अप दिख रहा है, पेयर होने के बाद ये थिक फॉर्म में आ गया। यहाँ पे तो थ्रेड लाइक था लेकिन यहाँ थोड़ा थिक हो गया, शॉर्टर हो गया और कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी घुमा हुआ। और ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आर्म है, इस 2 आर्म इट्स कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दिस 2 आर्म्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। ठीक, बाइवेलेंट इसमें बन गया, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आर्म्स होते हैं हर क्रोमोसोम के। तो इसका मेन चीज है सिनेप्सिस, क्योंकि इसी जाइगोटीन में पूछ लेता है कि सिनेप्सिस कब होता है। तो जाइगोटीन या जाइगोनीमा में सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है, यानी पेयर अप होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा क्रोमोसोम जो होता है वो एक दूसरे के पास आ जाता है और उस प्रोसेस को हम सिनेप्सिस कहते हैं। सेकेंड आती है पैकिटीन यानी पैकिनीमा। पैकिनीमा में जो क्रोमोसोम होता है यहाँ देख सकते हैं ये और कॉइल्ड हो जाता है और सटा हो जाता है और इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन एक साथ और चीज होती है, जो थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर बना था जाइगोनीमा में वो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होने के कारण इसको हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। ये 4 आर्म्स के बन गए, 4 आर्म्स। ठीक, 4 आर्म्स बनने के कारण ये टेट्रावैलेंट हो गए। ईच क्रोमोसोम कंटेन 4 आर्म्स और मच कॉइल्ड, शॉर्टर, थिकेंड। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन दिस। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन विच फेज। तो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन पैकिटीन फेज, नॉट अ डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर शो हो जाता है लेकिन स्टार्टिंग उसकी पैकिटीन में ही होती है। तो टेक प्लेस होने का मतलब यही पूछा गया है कि कब स्टार्ट होती है, तो वो पैकिटीन में स्टार्ट होती है। अगर ये पूछा गया क्रॉसिंग ओवर कब दिखती है तब उसका आंसर होगा डिप्लोटीन। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस यानी जो ये क्रोमोसोम है 4 आर्म्स है वो एक दूसरे के पास आते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हुए थे वो और करीब आते हैं, किसके द्वारा? अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। करीब आने के बाद डिप्लोटीन की प्रोसेस में एक दूसरे के क्रोमेटिड्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, रेड वाले का इधर जा रहा है, ग्रीन वाले का इधर आ रहा है। तो ये प्रोसेस अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्रोमोसोम को। ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है, ये पूरी स्ट्रक्चर, इसमें ही क्रॉसिंग ओवर सीन हो रही है। क्रॉसिंग ओवर सीन, ठीक, इसमें हम क्रॉसिंग ओवर इजिली देख सकते हैं। और ये जो क्रॉस हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है कटा हुआ एक्स स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं चेस्मेटा। ठीक, पूछ लेता है क्वेश्चन में चेस्मेटा किस फेज में बनता है, तो चेस्मेटा डिप्लोटीन फेज में बनता है। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत पैकिटीन में होती है। और जो सिनेप्टिक, ये चेस्मेटा बनने के बाद जो ये क्रोमोसोम रिपल्सर मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे एक दूसरे से, अब वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा जिससे क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। जब वो दूर जाएंगे तो यहाँ जो क्रॉस हुआ है वो क्रॉस तो रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब दूर होते रहेंगे, फोर्स ज्यादा होता रहेगा, तो वो एक टाइम आएगा टूट जाएंगे और इसका वाला उसके पास आ जाएगा और इधर वाले का इधर आ जाएगा, यानी ग्रीन वाले का रेड वाले के पास आ जाएगा, रेड वाले का ग्रीन वाले के पास आ जाएगा। ये आगे दिखेगा। डाइकाइनेसिस को हम डाइकोनीमा भी कहते हैं। तो डाइकाइनेसिस में देखिए आप देख रहे हैं ग्रीन वाले के पास रेड वाला भी आ गया है, रेड वाले के पास ग्रीन वाला पार्ट आ गया है। इस फेज में जो होता है वो टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक, जो क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसमें क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, क्रोमेटिड्स की बात है। यानी ये क्रोमोसोम है, ये पूरा आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड्स है। ठीक, ये क्रोमेटिड्स है। अब ये क्रोमेटिड्स कहा है कम्स टू क्लोज ईच अदर क्रोमोसोम, यानी ये ऐसे आ गया, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब एक दूसरे के पास जब ये आ जाते हैं, अब इसमें होमोलोगस पेयर नहीं बनता, तो पेयरिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है और टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस।
टर्मिनलाइजेशन मीन्स कि वो अब एक दूसरे को दूर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रियोल में आके अटैच होते हैं, सेंट्रियोल में अटैच होंगे, वो बनना शुरू करते हैं और सेल इंटर होती है मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज में वही काम होता है जैसे माइटोसिस में होता है, इक्वली प्लेट में अरेंज हो जाता है और ये एक दूसरे को जो पोल्स होते हैं फिर सेल एंटर करती है मेटाफेज में। मेटाफेज में वही प्रोसेस होती है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वली प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। इक्वली प्लेट में अरेंज होने के बाद जो स्पाइंडल फाइबर होता है वो एक उस दो सबको खींचता है पोल्स की तरफ, डिफरेंट पोल्स, अपोजिट पोल्स होते हैं उनकी तरफ खींचता है। और ये जैसे पता है बेस्ट फेज या स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टडी। ये जो फेज होता है वो क्रोमोसोम स्टडी के लिए बेस्ट होता है। अक्सर ये क्वेश्चन बताओ, मैं इसलिए हर बार बोल रही हूँ कि इसको मत भूलिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी होती है। तो जब वो इक्वली प्लेट पे अरेंज होता है यानी एक समतल रेखा पे अरेंज रहता है तभी उसकी स्टडी बेस्ट होती है। फिर मेटाफेज होने के बाद वो फिर एनाफेज में एंटर होता है। एनाफेज फर्स्ट होता है। एनाफेज फर्स्ट में एक अपोजिट पोल के पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है हटना, यानी अब वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और डिसअपियर होने के बाद उसके आसपास जो होता है क्रोमोसोम के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद दो सेल फॉर्म हो जाती है, यानी दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं एक सेल में। फिर ये इसके पहले हम इसका पॉइंट जान लेते हैं एनाफेज फर्स्ट का। बाइवेलेंट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। जैसे कि मैंने बताया क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ईच पोल रिसीव अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पेरेंट सेल में अगर आपने देखा होगा तो उसमें 6 क्रोमोसोम थे और यहाँ पे 3 ही है, तो ईच पोल कंटेन हैप्लॉइड सेट, यानी हमारे पेरेंट्स के पास डिप्लॉइड सेट थे 2n थे, यानी 2 × 3 6। अब हमारे पास कितने आए हैं 3, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आए हैं यानी n, पेरेंट के पास 2n थे। अब जब ये ईच क्रोमोसोम के पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ये दो डॉटर सेल जो होती हैं वो बिना इंटरफेज में गए ही वापस मियोसिस में एंटर हो जाती हैं और मियोसिस सेकेंड में जाती हैं। दिस सेल गोन टू मियोसिस सेकेंड। बिना इंटरफेस में जाए ये मियोसिस सेकेंड में चली जाती है। फेज में प्रोफेज सेकेंड होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता ही है, प्रोफेज सेकेंड होता है, प्रोफेज सेकेंड होने के बाद मेटाफेज सेकेंड होता है, फिर एनाफेज सेकेंड होता है, फिर टीलोफेज सेकेंड होता है और सिर्फ 4 सेल बन जाती हैं। पूरी साइकिल जो होती है सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद जो मियोसिस से सेल बनेगी, मियोसिस सेकेंड को भी कंप्लीट करने के बाद तो वो 4 सेल होंगी। 2 सेल से 4 सेल बनेंगी, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करने के बाद। 4 सेल मेक आफ्टर मियोसिस सेकेंड। 4 डॉटर सेल बन जाएंगी मियोसिस सेकेंड के कंप्लीट होते ही। सो थैंक यू।